इस्तीफा देने का क्या मतलब है ऋत्विक? इसलिए कि मुझे चोट पहुंची। कैसे? जब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो मेरे यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। ऋत्विक, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पुलिस के सामने स्टेटमेंट देने को कहा। और क्या मतलब लगाऊं उसका मैं? और क्या मतलब लगा सकता हूं? तुमने दास और पटवर्धन की बात के ऊपर यकीन किया और मुझे पुलिस के सामने स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर किया। जानती हो कितना मुश्किल होता है एक बेटे के लिए इस बात को कह पाना कि उसका बाप अय्याश था। कभी महसूस किया इस बात को? पता है मैंने इस राज को क्यों छिपा के रखा? क्यों झूठ बोला लोगों से? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिस इंसान की मैं पूजा करता हूं, जिसे मैं भगवान मानता हूं, उसके लोग कपड़े फाड़कर उसे कटघरे में खड़ा करें। लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं दुनिया वालों को यह बताऊं कि देखो, जिस इंसान को मैं पूजता हूं, भगवान मानता हूं, वो भगवान नहीं है। ऋत्विक प्लीज, प्लीज, मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं देख सकती। मैं कमजोर हो गया हूं नंदिता। शर्मा जी के जाने के बाद एक तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत मेरी जिंदगी में उम्मीद जागी थी, वो भी अब खत्म हो गई है। मैं कमजोर हो गया हूं। ऋत्विक, मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि मैं थक गई थी लोगों की ये बातें सुन सुनकर कि ऋत्विक मुंजाल गुनहगार है। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहती थी। एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे नंदिता। अगर तुम्हें शर्मा जी की जिंदगी के इस राज का पता होता तो क्या तुम किसी से कह पाती? क्या तुम शर्मा जी को उस लाडली बेटी से यह बात कह पाती कि देखो, तुम्हारे पापा का इश्क एक ऐसी लड़की के साथ चल रहा है जो तुम्हारी उम्र की है? कह पाती तुम? नहीं। तो फिर मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है इस बात को कहने के लिए? क्यों जलील किया जा रहा है मुझे? सिर्फ इसलिए कि मैं एक लावारिस हूं, अनाथ हूं, मेरा कोई खानदान नहीं है। ऋत्विक प्लीज बस करो। आपने तो मुझसे कहा था ना कि इस मसले को आप अकेले संभाल लेंगे। देखिए क्या हालत कर दी इन लोगों ने मेरी। ऋत्विक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। नफरत करती तुम अपने पापा से अगर इनके जिंदा रहते हुए तुम्हें इस बात का पता चल जाता। सिर्फ इसलिए मैंने इस बात को तुमसे और अरु से छिपा के रखा। लेकिन यकीन नहीं ना तुम्हें मेरी बात? तो बुलाओ उस रमाकांत पांडे को, वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा। मुझे यकीन है तुम पर। मुझे लगता है नंदिता कि मेरी जिंदगी में सिर्फ यहीं तक तुम्हारे साथ जाना लिखा था। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मुझे इजाजत दीजिए। मेरी जिंदगी का क्या होगा? उन वादों का क्या होगा जो तुमने मेरे साथ किए थे? यहीं तक साथ निभाने का वादा तो नहीं किया था ना तुमने? नंदिता, तुम्हारी नजरों में ना सही लेकिन दुनिया की नजरों में तो मैं गुनहगार हूं ना। और एक गुनहगार का हाथ थामना ऋत्विक, मुझे तुम्हारा हाथ थामना है, दुनिया को नहीं। मुझे तुम्हें अपनी नजरों से देखना है, दुनिया की नजरों से नहीं। क्यों खामोखा मेरा दिल बहला रही हो मैं तुम? तुम्हारा दिल नहीं बहला रही हूँ ऋत्विक, मैं दिल से कह रही हूँ। ऋत्विक, अगर मेरी जिंदगी है तो वो तुम्हारे साथ है, वरना नहीं। शादी करोगी मेरे साथ? अभी इसी वक्त? पागल होता। आई लव यू नंदिता।